अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डिफ़ाइन किया जा सकता है एज ए पॉलीमर्स। किस चीज़ के हैं पॉलीमर? तो अमीनो एसिड के जो अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में और हमारे लिए कोई भी एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स हमारे जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। किस चीज़ के? सेल के। जो सेल के अंदर जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं। ये जो है हमारे मेजर कंपोनेंट होते हैं किस चीज़ के? सेल का जो ड्राई वेट होता है उसके। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है। कुछ के पास सल्फ़र भी पाया जाता है। नाइट्रोजन इनके पास ज़्यादा होने की वजह से इनको नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स कहा जाता है। ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं टिश्यूज़ के। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं जैसे कि हेयर्स में, नेल्स में, ठीक है, और एनिमल्स के फीदर्स में, बर्ड्स के। और ज़्यादातर हमें ये कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है मीट से, मिल्क से, पल्सेस से। ये सारे हमारे पास क्या हैं? प्रोटीन के सोर्स हैं। अब बात आती है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास है अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड आपका बना हुआ होता है मोनोमर्स का। अमीनो एसिड हमारे क्या हैं? अमीनो एसिड आपके कहलाते हैं मोनोमर्स। लिंक होते हैं आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड से जिसको कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि ये क्या करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हमने ऊपर हम देख कर आए हैं या पढ़ कर आए हैं कि ये जो है इनके पास एक सीक्वेंस अमीनो एसिड का होता है एक पर्टिकुलर हर एक प्रोटीन के लिए। हमारे पास जो हैं कितने किस्म के प्रोटीन्स अमीनो एसिड पाए जाते हैं प्रोटीन्स में? 20 टाइप्स के, जो हमारे हर एक बॉडी के पार्ट्स को बनाते हैं। हर एक बॉडी के पार्ट, हर एक ये जो 20 किस्म के अमीनो एसिड्स हैं ये आपके बॉडी में हर एक टाइप की प्रोटीन बनाते हैं। ये हमारे प्रोटीन्स किस में पाए जाते हैं? ये वायरस से लेके ह्यूमन बॉडी तक मीन है। अमीनो एसिड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एटलीस्ट बने हुए होते हैं 2 ग्रुप्स के बेसिकली। एक हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप इनका अमीनो ग्रुप आता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों जो हैं केमिकली असिमेट्रिक कार्बन होते हैं। इनके पास जो है जो कार्बन होता है उसको कहा जाता है अल्फ़ा कार्बन। ये इनका जनरल फार्मूला है। अमीनो एसिड हमारे पास जो है नीचे डायग्राम में दिया गया है, इसमें चेन में, इसकी जो केमिकल इक्वेशन में। ये हमारे पास है अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप के साथ ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऊपर जो हाइड्रोजन जिया हुआ है ये इसके पास जो है अल्फ़ा कार्बन। नीचे जो आर है ये आर शो कर रही है रेडिकल कार्बन को। मीन्स के ये रेडिकल कार्बन की वजह से इनके अंदर आएगी वेरिएशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बाद सिमिलर फार्मूला होता है, सेम फार्मूला होता है सिवाय किसके? रेडिकल के। रेडिकल ग्रुप वो है जो अमीनो एसिड के अंदर वेरिएबल होता है। इसकी वजह से हमारे अमीनो एसिड में चेंज आता है। ये वेरिएबिलिटी कौन शो करवाता है? तो ये वेरिएबिलिटी हमारे पास शो करवाता है आर, रेडिकल कार्बन। अब इधर हमारे पास जो हैं 3 अमीनो एसिड का मिसाल दिया गया है। एक में ग्लाइसिन है जहाँ पे रेडिकल कार्बन पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, और दूसरा हमारे पास है एल्निनाइन है जिस पे मीथेन दिया गया है, और नंबर तीसरा जिस पे जो है हमारे पास CH2OH दिया गया है। तो ये हमारे पास सीराइन हो गया। अगर हम देखें तो बाकी सेम का फार्मूला सेम है, लेकिन सिवाय किसके? सिवाय एक जगह पे जिसको हम रेडिकल कार्बन कह रहे थे। एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। तो प्रोटीन हमारे क्या हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये बनती किससे है? ये बनती है लिंकेज बिटवीन किसमें? अमीनो एसिड में। कौन सा बॉन्ड बनता है? तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड लिंकेज हमारे कब बनते हैं? जब आपका एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलता है। दूसरे अमीनो एसिड के कौन से? कार्बोनाइल ग्रुप से या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ये हमारे अमीनो एसिड जो हैं रिलीज़ करते हैं वाटर का मॉलिक्यूल, जैसा कि नीचे शो किया गया है। ये आप जब इक्वेशन को देखेंगे तो ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है और ये इसका दूसरा अमीनो एसिड है। अब इधर से क्या हो रहा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका, ठीक है, और ये इधर अमीनो ग्रुप, ये दोनों मिल रहे हैं। इनके मिलने की वजह से क्या हो रहा है? इधर लिंकेज बन रहा है, और ये लिंकेज हमारा कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। और ये हमारे लिए एक डाईपेप्टाइड अमीनो एसिड बना है।
जो बेसिकली बना है 2 अमीनो एसिड के मिलने की वजह से। अब ये जो डाइपेप्टाइड हमारे पास है इसको हम कहते हैं ग्लाइसिल एलिनाइन। इसके पास 2 अमीनो एसिड के सब यूनिट्स हैं तो इसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। एक डाइपेप्टाइड के बाद ये कहाँ से एंड होता है, ये इसके पास कार्बोक्सिलिक एंड से। कहाँ से? कार्बोक्सिलिक एंड से। इसके पास एक मॉलिक्यूल होता है जो रिपीटेटिव करता रहता है अगेन एंड अगेन। फर्दर इनके पास जो होगी वो हमारे पास अगर 3 मिल जाते हैं ट्राई, अगर 4 मिल जाते हैं तो टेट्रा, अगर 5 मिल जाते हैं तो पेंटा। इसी तरीके से हमारे लिए पेप्टाइड की चेन्स बनती जाएगी। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये ब्रेकिंग होती है किसके थ्रू? इसके पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बाय द प्रोसेस। कौन से प्रोसेस है? जिसको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। ये जो है हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करवाते हैं। प्रोटीन जो चेन है ये टूट सकती है छोटी चेन्स में। अगर ये 10 में हैं, 10 से ज़्यादा हैं तो इनको कहा जाता है पेप्टोन्स। और जब पेप्टोन्स को हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो ये कुछ सब यूनिट्स में टूटेंगे जिनको कहा जाता है पेप्टाइड्स। फर्दर इनकी जब हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो ये हमारे पास बनाएंगे अमीनो एसिड्स। तो सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड जो हैं सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था सेंगर। अच्छा, इसने बताया था कि जो हमारे जो एक इंसुलिन जो एक प्रोटीन होती है, एक हार्मोन है, उसके अंदर जो चेन्स बनी हुई हैं वो बेसिकली 51 अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। एक चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और दूसरी चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। फिर इसने जो है सेम जो है आगे चल के जो है दूसरी हमारे पास बताई थी जो था हेमोग्लोबिन। अच्छा, ये जो इसने बताई थी जो 30 और 21 ये हमारे बने हुए होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। ये जो हमारे पास जो प्रोटीन्स की जो चेन होती है हेमोग्लोबिन में, इनमें 2 चेन्स होती हैं, 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा की और 2 बीटा की। इन दोनों में क्या होते हैं? अल्फ़ा के पास 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा के पास 147। हमारे पास एक चेन दिखाई गई है और ये हमारे पास ये एक चेन और ये दूसरी चेन, इन दोनों में जो है अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये हमारे पास सल्फाइड के बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक 10,000 से ज़्यादा किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो बनी हुई होती हैं ख़ास स्पेसिफिक यूनिक और स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है इनके अंदर अमीनो एसिड की 20 की। हमारे पास जो है सीक्वेंस ये डिटरमाइन कैसे किया गया? ये किया गया था जीन के थ्रू जो डीएनए के ऊपर होता है। अरेंजमेंट जो अमीनो एसिड की होती है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर वो बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होती है इसके प्रॉपर फंक्शन के लिए। सीक्वेंस अमीनो एसिड जो है चेंज हो सकता है, अगर चेंज होगा तो क्या होगा? ये अपना नॉर्मल फंक्शन कैरी नहीं कर सकेगा। इसमें हमारे पास एक मिसाल दी गई है सिकल सेल एनीमिया जो एबनॉर्मलिटी है हेमोग्लोबिन की, जो बेसिकली चेंज आ जाता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। इसमें 574 अमीनो एसिड में से उनमें से क्या होता है? सिर्फ एक अमीनो एसिड। कितने? एक अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड जो है ग्लूटामिक एसिड जो होता है अमीनो एसिड 8वें नंबर पोजीशन पे, उसकी जगह पे वेलाइन आ जाता है और हमारा नॉर्मल हेमोग्लोबिन की जगह पे एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनता है। और ये पर्सन क्या होगा? उसको ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। नीचे हम देखें तो ये सीक्वेंस अमीनो एसिड में थेरोनाइन हमारे पास अमीनो एसिड है, इसके पास ग्लूटामिक एसिड आ रहा है। लेकिन हमारे पास अगर नीचे हम देखें तो इधर क्या हो रहा है? म्यूटेंट हो रहा है। म्यूटेंट कहा जाता है मतलब कि जिसके अंदर चेंज आ चुकी है। अब चेंज आ जाएगी तो फिर क्या होगा? इधर हमारे पास आ चुका है वेलाइन। इस वेलाइन की आने की वजह से क्या हुआ कि हमारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया चेंज। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से क्या हुआ? अमीनो एसिड के सीक्वेंस चेंज होने की वजह से क्या हुआ? प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनेगी। जब प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनेगी तो वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगी। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स की गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। तो हमारे पास प्रोटीन्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है, एक फाइब्रस और दूसरी ग्लोबुलर्स। फाइब्रस हमारी प्रोटीन्स जो होती हैं लॉन्ग फाइबर्स प्रोटीन्स की बनी होती हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती हैं, स्पायरल होती हैं, चेन्स की इंटरट्विन होती हैं आपस में। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और ये जो हैं इसमें प्रोटीन की चेन्स जो होती हैं वो अरेंज होती है फाइब्रल्स में। ठीक है, ये इंसॉल्युबल होती हैं वाटर में, नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं और ये इलास्टिक नेचर होती हैं। ये जो हैं ऑर्गेनिज्म में ये इसका स्ट्रक्चरल काम होता है, स्ट्रक्चरल रोल होता है ऑर्गेनिज्म्स में, जैसे कि सिल्क जो है।
ठीक है। सिल्क को हम बनाते हैं स्पाइडर की वेब हो गई, या मायोसिन फाइबर, मसल फाइबर हो गए, फाइबर्स, और क्लोथिंग जो हो गई हमारी, या केराटिन जो है हमारे नेल्स में पाए जाते हैं, हेयर्स में। ये सारी क्या हैं, ये सारी फाइबरस प्रोटीन्स हैं, ये पानी में डिजोल्व नहीं होती। नंबर दूसरा हमारे पास जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये हमारे जो है स्फेरिकल होते हैं, और ये जो है एलिप्सॉइडल होते हैं, क्योंकि इनके पास जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी प्रोटीन्स में। ये हमारे जो हैं या तो टर्शरी होते हैं या तो क्वांटरी स्ट्रक्चर में होते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं साल्ट के अंदर, साल्ट एसिड के अंदर, और बेस एक्वायस मीडियम में, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया, या अल्कोहल में ये जो है क्रिस्टलाइज हो सकती हैं। इनको जो है प्रोटीन जो है ये हमारे वर्क करते हैं एज ए एंजाइम, एज ए एंटीबॉडी, एज ए हार्मोन, एज ए हेमोग्लोबिन। अब एंजाइम तो हमने पहले चैप्टर कैटालिस्ट, जो बायोकैटालिस्ट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंटीबॉडी जो है आपके बॉडी के अंदर बनती हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हमारे बनाते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आपके बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद उसको रिकग्नाइज करके उसको किल करवाने में हेल्प आउट करवाते हैं। हार्मोन्स हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हेमोग्लोबिन हमारी प्रोटीन है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट करती है। प्रोटीन्स हमारे पास जो हैं वो ये हैं लिस्टेन की। एक्टिन है, कहाँ पे पाई जाती है, मसल फार्मिंग प्रोटीन है। एम्लॉयड है, ये सेल के सरफेस के ऊपर पाई जाती है। कैसीडी फ्लाई है, ये आपकी जो है रॉक्स के जो स्टिंग ट्विक्स होते हैं और जो शेल होते हैं नेट ऑफ प्रे के, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो हैं कॉन्ड्रोसेलिन है, ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। कोलेजन है, ये हमारे जो है स्ट्रेंथ करते हैं आपके टीथ को, बोन्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को, कार्टिलेजेस को। इलास्टिन जो है ये आपकी जो है टिश्यूज़ और ऑर्गेन्स में इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती है। फाइब्रिलिन है जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है हमारी प्रोवाइड करती है। ये आपके जो है स्ट्रक्चर में हेल्प आउट करती हैं सपोर्ट देने में। और नॉन इलास्टिक जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ग्लेटिन है, ये न्यूट्रिशन हमारी जो है प्रोटीन है जो ड्राइव की जाती है कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन्स। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस और न्यूक्लियो प्रोटीन हमारे पास है। इसके अलावा जो है हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन किसको कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड और जब प्रोटीन मिलती हैं क्रोमोसोम्स से। इसके अलावा प्रोटीन है हमारी जो हमारी केराटिन, कोलेज, इलास्टिन और फाइब्रिन में होती है। टाइटिन जो है ये हमें स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है किसमें, मायोसिन में और एक्टिन फिलामेंट में जो मसल्स मूव करते हैं। ट्यूबुलिन जो है ये आपकी जो माइक्रोट्यूबुल फार्मिंग प्रोटीन्स होती है, चैप्टर नंबर हमारा जो 3 है उसमें पढ़ेंगे। केराटिन है, ये जो है हमारी नेल्स और हेयर्स फार्मिंग में हेल्प आउट करवाते हैं। हमारे पास आते हैं जो नेक्स्ट टोन में हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, जैसे एमिलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये हमें हेल्प आउट करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस में मोनोमर्स को, पॉलीमर्स को मोनोमर्स में तब्दील करने के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारे पास हेमोग्लोबिन है, एल्ब्यूमिन है, ये जो है कैरी क्या करता है, एक तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, दूसरा जो है लिम्फ हमारे जो है बॉडी के थ्रू। हार्मोन्स हैं, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, ये आपके बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट करवाते हैं। डिफेंस में हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन है, इंटरफेरोन है, ये हमें जो है फॉरेन बॉडी से बचाने में हेल्प आउट करवाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल हैं, एक्टिन और मायोसिन है जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करवाते हैं। ये जो है आपके पास लेग्यूम हैं, ये हमारे पास स्टोरेज का काम कौन करवाता है, लेग्यूम जो होती है प्रोटीन्स ये प्लांट्स के अंदर होती हैं और आपके जो है वाइट जो एल्ब्यूमिन होता है उसके अंदर होती हैं, प्रोवाइड करती है आपको नरिशमेंट जब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की। तो इधर हमारा प्रोटीन का टॉपिक होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।